आयला मलिक साहिबा मैदान में आ गई हैं। उनकी बहन जो हैं सुमेरा मलिक साहिबा, वो भी मैदान में आ गई हैं। ज़ाहिर है कि अपनी वो बतौर एहतजाजी सामने आई हैं। जो ऑडियोज़ आई हैं सामने आई थी, उन ऑडियोज़ के ऊपर जो इमरान खान साहब की अखलाक बाख्ता ऑडियोज़ हैं, उन पर मेरा ख्याल है कि जितने भी लोगों ने ये किया है इसके ऊपर बात की है नेशनल मीडिया पर, तो उस तरह से बात नहीं हुई। लेकिन जो सोशल मीडिया के ऊपर सहाफ़ी हैं उन्होंने किया है, उनमें से मैं एक हूँ। मैंने भी पहले दिन ये वाले इसके ऊपर व्लॉग किया था और मैंने इस व्लॉग में आयला मलिक साहिबा का नाम नहीं लिया था। और पहले वो दिन जो दो ऑडियोज़ आई थी, एक 4 मिनट 52 सेकंड की थी, दूसरी 1 मिनट 6 सेकंड की थी। उसी दिन टेलिंग्स ने आपको बताया था कि ये अगर आप गौर से सुने, चूँकि वो उसके फॉरेंसिक तो हुआ नहीं और वो जो एक सरसरी सी जो चीज़ सुन के समझ लगती है, उससे ये अंदाज़ा होता है कि जो 4 मिनट 52 सेकंड वाली ऑडियो है उसमें कोई खातून कोई और हैं जिनसे इमरान खान साहब मुखातिब हैं, और जो 1 मिनट 6 सेकंड वाली है उसमें कोई और खातून है। जो 1 मिनट 6 सेकंड वाली ऑडियो है, उस ऑडियो को सुनने के बाद इस फ़कीर ने आपको बताया था कि 2011-12 में हम तक ये खबरें पहुंची थी और मेरी इत्तला के मुताबिक ये ऑडियो रिकॉर्ड की गई थी आईबी की तरफ से। और उस वक़्त मैंने ये भी आपको बताया था कि इमरान खान साहब को प्रमोट करने के लिए पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की, जनरल कियानी साहब और जनरल जो है शुजा पाशा साहब, वो प्रोजेक्ट इमरान खान को ऑन कर चुके हुए थे, ऑन भी कर चुके हुए थे। और उस जिस पहली मीटिंग जो एक बड़े वसी पैमाने के ऊपर हुई थी आईएसआई के दफ्तर में, उस मीटिंग में कुछ सवालात कुछ सीनियर्स ऑफिसर्स की तरफ से जो रिटायर्ड हो गए थे उनकी तरफ से भी पूछे गए थे। एक मीटिंग का अहवाल भी मैंने आपको बताया था कि जिसमें सवाल ये किया गया था जनरल कियानी साहब से कि पॉलिटिशियन में और सेलिब्रिटी में फ़र्क होता है। पॉलिटिशियन जो होता है वो टू वे होता है, गिव एंड टेक होता है, और जो सेलिब्रिटी होता है वो उसके साथ लोगों की मोहब्बत एक तरफा होती है। और सेलिब्रिटी जो है वो पॉलिटिक्स में आए तो वो बड़ा पैथेटिक पॉलिटिक्स करता है और पैथेटिक पॉलिटिशियन होता है। जिस तरह आज तक इमरान खान साहब जो हैं वो कभी भी अपने आप को सियासतदान मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मैंने वो सारी जो मुलाकातों के आपको हवाले बताए थे, वो सिर्फ मतलब ये था इस बात का कि उस वक़्त इमरान खान साहब को पाकिस्तान के हसास इदारे जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की निगरानी में चलते हैं या वो जो चलाते हैं, यूँ कह लें, आईएसआई वैसे तो सिविल इदारा है लेकिन उस पर जो है कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज का है। तो तब इसी तरह का मामला था कि वो इमरान खान साहब को प्रमोट कर रहे थे, और प्रमोट इसलिए कर रहे थे कि दो पाकिस्तान की जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, जो दो बड़े प्लेयर थे, उन्होंने पाकिस्तान की सियासत से पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को आउट करने का फ़ैसला किया था। और इसलिए पाकिस्तान की फ़ौज को लगता था कि अच्छा या बुरा, इस पर फिर बहस हो सकती है। मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि जो आज पाकिस्तान की फ़ौज ने फ़ैसला किया है यही फ़ैसला दुरुस्त है और यही फ़ैसला ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज जब सियासत में आएगी तो फिर 71 जैसे सानियात होंगे, फिर ये इस तरह के तजर्बे होंगे इमरान खान साहब की सूरत में, और फिर अब आके उनको समझ आई है कि नहीं, सियासत नहीं करनी। अल्लाह करे हम बार बार ये बात करते हैं कि ये जज्बा वक्ती ना हो, ये वक्ती उबाल ना हो। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि उस वक़्त जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास थी, जो सिविल गवर्नमेंट थी, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसकी निगरानी में काम करने वाला एक इदारा है आईबी। वो गवर्नमेंट को बता रहा था कि आपके ख़िलाफ़ जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट क्या क्या कर रही है। तो जब फिर मतलब ये कह लें कि मुझे आज भी याद है, मुख्तलिफ़ वाक़यात हैं, अल्लाह बख्शे फ़ौत हो गए हैं अतर मसूद साहब जो है वो इंतकाल कर गए हैं। नवाज शरीफ साहब का जो पहला दौर था ग़ुलाम इसाक़ खान के दौर में, जब इनकी टसल चली थी, तो अतर मसूद साहब को उस वक़्त के आईएसआई के जो डीजी, अतर मसूद साहब जंग ग्रुप के या कह लें कि जंग के ग्रुप एग्जीक्यूटिव एडिटर होते थे। तो उस वक़्त तो यही सोशल मीडिया, यही प्रिंट मीडिया जो था यही होता था। मतलब उस वक़्त तो नेशनल मीडिया जो है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो तो था ही नहीं।
और या पीटीवी था या अखबारात थे, तो अखबारात एक बड़े ग्रुप एग्जेक्टिव एडिटर, तो वो बड़ा कह लें कि काम का आदमी था। तो उनको बुलाया, मुलाकात की ISI के जो उस वक्त के सरबराह थे, उन्होंने कहा कि ऐसी नवाज शरीफ नहीं छड़ना। फिर उनकी मुलाकात जो थी वो गुलाम इसहाक खान साहब से भी हुई, और शाम को नवाज शरीफ साहब ने भी उनको बुला लिया। ये इस्लामाबाद के वाक़यात हैं। और नवाज शरीफ साहब को पता था कि अतर मसूद साहब आज 2 दिन में उनकी 2 मुलाकातें किस किस से हुई हैं, और उनको ये भी पता था कि अंदर डिस्कस क्या हुआ है। तो कौन रिपोर्ट कर रहा था? IB उनको रिपोर्ट कर रही थी। पाकिस्तान की जो सिविल या वज़ीर आज़म ऑफिस जो होता है वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली डिपेंड करता है। जो फॉरेन इश्यूज़ होते हैं उसके ऊपर तो वो जाहिर है कि ISI की जो इनपुट होती है वही आखिरी होती है, लेकिन लोकल पॉलिटिक्स में जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होता है वो IB के ऊपर बड़ा डिपेंड कर रहा होता है। तो ये IB गवर्नमेंट को बता रही थी कि जी कि ये आपके ख़िलाफ़ जो है इमरान खान साहब को प्रमोट किया जा रहा है, खड़ा किया जा रहा है। और ये दौर था पीपल्स पार्टी का, 2011-12 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो ये ऑडियोज़ वगैरह उन्होंने रिकॉर्ड की थी, और फिर IB से ये बातें निकलते निकलते सहाफ़ियों तक आ गई थी। 2012 में कई सहाफ़ी हैं सर, कई सहाफ़ी हैं, मैं किसी का नाम लेके नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये चीज़ें उस वक़्त पता थी। और इस खातून जो आयला मलिक हैं, जिन्होंने अब अपनी सफाई में आके बातें करना शुरू की हैं, ये हमें तब से पता था। एक बात ये ज़हन में रखें, इसकी एक एविडेंस भी है, और इसकी एविडेंस है आफ्ताब इकबाल साहब का वो प्रोग्राम जो उन्होंने जियो के ऊपर किया था, जिसमें उन्होंने डमी बिठाया हुआ था इमरान खान साहब को। अली मीर साहब ने रोल प्ले वो करते होते हैं डमी इस तरह की पर्सनैलिटीज़ का। तो फिर डमी एक गेस्ट उन्होंने आयला मलिक को बिठाया हुआ था। और ये अगर आप मेरा ख्याल है प्रोड्यूसर साहब अगर आप वो डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दें तो लोग देख लेंगे वो क्लिप। तो उन्होंने वहाँ पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी कि आपके भी स्कैंडल आ रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि स्कैंडल तो आते रहते हैं माली शाली। उन्होंने कहा नहीं, आप दोनों का आपस में स्कैंडल आ रहा है। तो ये उन्हीं दिनों की बात है जब ये ज़ुबान ज़द-ए-आम था। ज़ाहिर है कि ये इस तरह की अखलाक बाख्ता सी चीज़ थी कि ये नेशनल मीडिया के ऊपर बैठ के एक तरीके के साथ आफ्ताब इकबाल साहब जो हैं वो ख़बर देने का हुनर जानते हैं। तो उन्होंने ये वाली ख़बर इस तरह करके दे दी थी। डमी यानी डमी आयला मलिक और डमी इमरान खान को बिठा के ये बात उन्होंने पास ऑन कर दी थी। ये रिकॉर्ड का हिस्सा उन्होंने बना दिया था। वरना तो हम कहते रहते कि जनाब के कड़ी गल है, कड़ी गल। हम कहते रहते कि जी कि वो हमें पता था, हमें पता था। लोगों ने यकीन ही नहीं करना था क्योंकि हम तो डॉक्यूमेंट नहीं कर सके थे। तो आफ्ताब इकबाल साहब ने इसको डॉक्यूमेंट कर दिया। अब कुछ चीज़ें इस तरह की हैं कि जो इसकी तस्दीक जो है वो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब कर सकते हैं। इनाम जो है वो क्या नाम है, इनामुल्लाह निखान नियाज़ी साहब कर सकते हैं, क्योंकि मियाँ वाली से ये आयला मलिक साहिबा हैं। और इन्होंने पहली जो 1 मिनट 6 सेकंड की जो ऑडियो थी उसमें तो आयला मलिक साहिबा जो हैं वो किसी भी तरीके के साथ जो है वो नहीं होती डिस्क्लोज़। ये तो हमें पता था कि ये आयला मलिक साहिबा है। लेकिन वो जो 13 मिनट और 36 सेकंड वाली ऑडियो आई उससे अगले दिन, उसमें उन्होंने कहा कि मैं कालाबाग जा रही हूँ, ये वो इस तरह की बातें की। अपनी बहन का जिक्र किया। इमरान खान साहब की जो फैंटेसी थी वो उन्होंने उनको बताई। उस फैंटेसी के ऊपर उन्होंने ये तो कहा कि तुम जो है वो किनकी खालिस्तान गोरा किनकनी हो गए हो। तो वो जो वही इखलाक बाख्ता या बेरारवी का जो शिकार होता है, जिसको इल्टीमेसी के दौरान भी जो है वो 3rd क्लास हरकतें करके जो ज़हनी सुकून पाता है, ये वो इशारा कर रही थी इस बात का। तो वहाँ पर लोगों को शक पड़ा कि ये आयला मलिक होंगी। फिर वो बातें फैलती लोगों की ज़ुबान पे आ गई। अब ये अगर ट्विटर अकाउंट दुरुस्त हैं, क्योंकि ये जंग के जो हैं हमारे दोस्त जनाब क्या इनका नाम है जी, आतिफ शिराजी साहब, इन्होंने बाई लाइन ये ख़बर दी है। ट्विटर के ऊपर जाके मैंने देखा है कि आयला मलिक साहिबा ने 1 2 3 इसके अलावा 4 5 6 ट्वीट उन्होंने किए हैं। सुमेरा मलिक ने 3 ट्वीट किए हैं। टोटल 9 ट्वीट हैं। जो आयला मलिक का ट्विटर अकाउंट है वो 2000 जुलाई 21 में बना और उसके 29,8100 यानी कि 29,800 ऑलमोस्ट ये उनके हैं, क्या उसको कहेंगे कि फॉलोअर्स हैं।
और इसी तरह जो सुमेरा मलिक साहिबा का है वो जुलाई 2022 में बना और उनके 11,300 फॉलोअर्स हैं, ब्लू टिक नहीं है। तो मतलब अब जब तक वो खुद आके कोई अपना वीडियो पैगाम ना जारी कर दें, अब तो ये भी मसला है ना कि वो आके वीडियो बयान भी जारी करें तो वो भी कोई फेक करना चाहे तो कह सकता है डीप फेक टेक्नोलॉजी। अगर वो या तो फिर वो किसी नेशनल मीडिया के ऊपर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें फिर समझ आती है। तो ये जो उन्होंने ट्वीट वगैरह किए हैं इसमें उन्होंने जो बातें की हैं बातें ठीक है कि बेनज़ीर की जाली नंगी तस्वीरें बनवाकर हेलीकॉप्टर से फेंकवा कर वज़ीर आज़म बनने से नहीं रोक सके तो इमरान खान की जाली ऑडियो बनाकर इसको 2/3 अक्सरियत से वज़ीर आज़म बनने से रोक सकोगे, तारीख दोहराएगी अपने आप को। इस तरह की उन्होंने बातें की हैं, इमरान खान साहब की फेवर में की हैं। और उन्होंने कहा है कि मरियम की भी ऑडियो आएगी, ये सुमेरा मलिक ने कहा है। इस तरह की लंबी चौड़े उन्होंने ना ट्वीट्स वगैरह किए हैं। मैं चाहता हूं कि प्रोड्यूसर साहब आप ये स्क्रीन पे दिखा दें, लोग खुद पढ़ लेंगे। मैं इस पर जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता क्योंकि हमारे पास आपको बताने के लिए और बातें भी हैं। और वो बातें ये हैं कि आयला मलिक साहिबा के तब जब ये ज़ुबान ज़द आम था, हमें ये लगता था कि इमरान खान साहब जो हैं वो ज़ाहिर है कि वो कितनी देर जमाई को तलाक देने के बाद अकेले रह सकते हैं। जवान आदमी हैं, फिट आदमी हैं और फिर और उनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। हर दूसरी जो खातून है वो इमरान खान के सहर में मुब्तला थी, उनकी पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर भी। मुझे याद है कि मैं एक दफ़ा इमरान खान साहब और मैं एक ही गाड़ी में थे। फ़ारूक अमजद मीर साहब गालबन गाड़ी चला रहे थे, इमरान खान साहब आगे बैठे हुए थे, मैं पिछली सीट पे बैठा हुआ था। माल रोड के ऊपर से हम गुजर रहे थे, ये जो है ना चेरिंग क्रॉस, यहाँ पर इशारा रुका तो मेरे जो अब पता नहीं ये बात फ़ारूक अमजद मीर साहब को तो याद होगी, इमरान खान साहब बड़े आदमी हैं, उनको शायद ये वाली बात याद ना हो। तो हमारी लेफ़्ट साइड के ऊपर जो थी एक खातून थी, वो ड्राइवर था उनका, आगे वो पीछे वो बैठी हुई थी। तो वो इमरान खान साहब को इतनी लगावट के साथ, इतनी चेहरे के ऊपर उनकी वो एक ग्लो सा आ गया, वो एक अजीब सी जी होती नहीं, वो एक ख़ास मतलब क्या उसको कहेंगे, जिस तरह वो कहते हैं ब्लश कर रही थी वो उनको देख के। तो यूं बड़ी हसरत भरी निगाहों से खान साहब को देख रही थी। एजड खातून थी, मैं कोई 20-22 साल की खातून नहीं थी वो 40-50 के गेड़े की थी। उनको देख रही थी तो मैं पीछे देख रहा था। मैं उस वक्त बड़ा यंग बॉय होता था। तो मैंने खान साहब को कहा कि खान साहब खब्बे हाथ देखो आंटी जी ना वे भी कर दे। मैं कहा तुहाडे वाल वेखी जा रही है। खान साहब ने वेख के मुँह फिर सीधा कर लिया। कहता है खान साहब ने, मुझे आज भी याद है, चलो फिर कहते हैं वेखदियां नहीं वोट नहीं पांदियां ये उन्होंने अल्फाज कहे थे। तो मुझे ये लगता था कि खान साहब जो हैं वो शादी करेंगे आयला मलिक के साथ, मेरा ये गुमान था। अच्छा वो नहीं हो सकी। तो इमरान खान साहब का और आयला मलिक साहिबा का जो भी रिलेशन था आपस में, जाहिर है कि वो लोग देखे, मेरे जैसे लोग तो कम से कम और भी कई थे जिनको लगता था कि खान साहब शादी करेंगे आयला मलिक के साथ। तो इनकी फैमिली तक ये रिलेशन जो था ये डिस्क्लोज था, ओपन था, किसी से ढका छुपा नहीं था। तो जो इनामुल्लाह खान नियाज़ी साहब जो इमरान खान साहब के जो कज़न थे, उनका जो फड्डा था वो चूँकि इलाके की पॉलिटिक्स करते थे, मियाँ वाली की पॉलिटिक्स करते थे, तो ये भी मियाँ वाली की थी। ये मुखालिफ धड़ा था जो पीटीआई में आया था। तो इमरान खान साहब के साथ हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब और इनामुल्लाह नियाज़ी साहब के जो बुनियादी इख्तलाफात पैदा हुए थे वो आयला मलिक की वजह से पैदा हुए थे, ये बात ज़हन में रखिएगा। और आयला मलिक साहबा बेसिकली कहना ये चाह रही हैं कि ये ऑडियो जाली है। तो अगर वो उनका 100% बिल्कुल हो सकती है जाली, ये किसी की शरारत हो सकती है, किसी की घिनौनी हरकत हो सकती है, लेकिन इस ऑडियो के अलावा जो हकायक हैं वो मैंने आपको बता दिए कि आयला मलिक का और इमरान खान साहब का जो भी रिश्ता था वो ढका छुपा नहीं था किसी से, ये ज़हन में रखिएगा। एक बात, इनकी पार्टी के अंदर बड़े गड़बड़ हुए मामला आयला मलिक की वजह से हुए। और फिर ये एक स्टेटमेंट या एक डॉक्यूमेंट है जो अकबर एस बाबर वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो जो केस चला ना फॉरेन फंडिंग केस का, उसमें उन्होंने ये डिटेल दी हुई है, अकाउंट नंबर दिया हुआ है कि पार्टी फंड से तकरीबन 10 लाख एक दफ़ा 25 अप्रैल 2013 को, 2 मई 2013 को फिर 10 लाख, 9 मई 2013 को फिर 10 लाख और 4 यानी कि 10 मई 2013 को यानी कि अगले दिन फिर 10 लाख,
फिर जनाब 20 मई 2013 को 30 लाख 70 लाख रुपया उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ। तो अब इसकी भी कोई जस्टिफिकेशन, मतलब और कितने लोगों के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र होते थे, तो मतलब कोई ना कोई जो था वो मामला थे। इमरान खान साहब की अगर ऑडियो जाली है तो इसमें दो क्लेमेंट हैं कि इमरान खान साहब नंबर 1 है, दूसरे या कह लें कि जो फ्रीक है इसमें, दूसरी फ्रीक जो है वो आयला मलिक साहबा का नाम नहीं है इसमें, लेकिन आयला मलिक साहब वैसे तो इमरान वो कहती हैं, उनको तो कह के मुखातिब करती हैं, तो और ये एट्रीब्यूट भी की जा रही है इमरान खान साहब से, ये उनकी ऑडियो है। तो आयला मलिक साहबा का नाम नहीं है इन दोनों ऑडियोज़ में, लेकिन उसके बावजूद अगर उनको लगता है कि ये उनको बदनाम करने की कोशिश है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से या किसी और की तरफ से, तो बड़ा अच्छा तरीका है कि सर चीन, जापान, अमेरिका, कनाडा, किसी मुल्क की 2 लेबॉर्ट्रियों में ये ऑडियो जो है भेज दी जाए और इसका फोरेंसिक टेस्ट करवा लिया जाए। इमरान खान साहब तो ये नहीं करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब को जब इस तरह का इम्तहान देने की बारी आती है तो वो भाग जाते हैं। DNA उन्होंने देना था सीता वाइट वाले इशू में, अपनी बेटी टेरियान की जो केस था बल्दियत का, उसमें ये DNA देने से भाग गए थे अमेरिका की अदालत से। ये एक बड़ा अरसा अमेरिका में दाखिल ही नहीं हुए, वो तो वज़ीर आज़म बन गए थे। दुआएं दें जनरल पाशा को, जनरल ज़हीरुल इस्लाम को, जनरल रहील शरीफ साहब को, जनरल फैज़ साहब एंड कंपनी और जनरल बाजवा साहब को, कि अमेरिका वो फिर इस्तिस्ना मिल जाता है ना, तो लिहाजा अमेरिका जाने जोगे हुए ही है। तो दूसरा ये तरीका है कि खान साहब करवाएं, नहीं करवाएंगे तो कोड़ा कोट करें, इज़्ज़त से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। आयला मलिक साहबा जाएं, ये कनाडा की एक आदि किसी मशहूर फर्म में जाएं या अमेरिका की किसी फर्म में जाएं, 2 किसी फर्म्स में जाएं या कंपनीज़ में जाएं और इसका फोरेंसिक जो है वो ऑडिट करवाएं और जो दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो करवाएं और लोगों के मुंह के ऊपर मारें। लेकिन आई डाउट कि ये वो भी ये करेंगी, क्योंकि जब ये ऑडियो जाली नहीं लग रही, क्योंकि सर 2-3 लोग हैं जो, एक तो जवाद अहमद साहब हैं, वो गाने गुने बनाते थे, आजकल वो सियासत कर रहे हैं। अहमद जवाद ही है ना, जवाद साहब, अच्छा पता नहीं उन्होंने कोई पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई हुई है, मसावत पार्टी के पता नहीं कौन सी पार्टी, गरीब वतन पार्टी, सॉरी मुझे नाम नहीं आता उनकी पार्टी का। दूसरे जनाब आशिर अजीम साहब, वो कहते हैं मैंने इतनी मैंने फिल्में बनाई, इतने मैंने गाने कंपोज कराए, ये वो, मुझे ये जाली नहीं लग रही। और जो फनकार लोग हैं, साफ़ी हैं भी 2 नंबर किस्म के, वो बैठ के बड़े लैपटॉप वगैरह के जाली है जाली है जाली है। तो सर आयला मलिक साहबा इस तरह के बयानात जारी करने के साथ जो है वो दाग नहीं धुलेंगे। खामोशी बेहतर थी, आपको खामोश रहना चाहिए था। अगर अब आप बोल ही पड़ी हैं तो फिर जाएं, जाके जनाब इसका कोई सनद लेके आएँ कि ये जाली है। अदरवाइज़ सर लोग तो फिर बातें करते हैं, लोग तो फिर बातें करेंगे। और आपका और इमरान खान साहब का मैं बार बार कह रहा हूँ, जो भी ताल्लुक़ था वो किसी से ढका छुपा नहीं था। आपकी वजह से लड़ाइयाँ हुई, आपकी वजह से फसाद हुए, और वो पता नहीं किस्मत होती है, जोड़े आसमानों पर बनते हैं, आपकी और उनकी नहीं चल सकी, तो या पता नहीं किसी की नीयत थी कि नहीं थी। अगर शादी वाली नीयत हो तो उस वीडियो में जो कहा जा रहा है कि मेरी फैंटेसी है कि एक ही वक्त में आप दोनों बहनें, तो फिर इस तरह की बात जिन्होंने इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारनी हो पूरी, तो फिर वहाँ पर इस तरह के गुफ्तगू नहीं होती। तो आई डाउट, बहरहाल चलें, ये फैसला आपका है, वरना सर ये बातें तो नहीं रुकेंगी। जाएं, जाके किसी फिर बाद में आप अदालत जाने वाले बने, और जिसके खिलाफ भी आपने केस करना करे, कम अज़ कम ये कि वो फोरेंसिक